वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस साइंस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है यूनिट फॉर मास। यूनिट फॉर मास में केमिस्ट्री में जो यूनिट है, जो मास का मेजरमेंट करते हैं, दो चीज उसमें बहुत जरूर है, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक ग्राम इक्विवेलेंट, यानी मोल और ग्राम। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह अगर लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मीटर चूंकि एक यूनिट है, ठीक उसी प्रकार वेट को या मास को मापने के लिए हम लोग केजी का इस्तेमाल करते हैं। और केमिस्ट्री में मेजरमेंट के लिए दो चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोल का और ग्राम इक्विवेलेंट का। तो आज हम लोग जानेंगे मोल के बारे में। मोल के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल को डिफाइन करने के लिए दो टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक टर्म करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर, और दूसरा इन टर्म ऑफ मास। पहले हम लोग नंबर के टर्म में देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particle is called 1 मोल। यानी मोल क्या चीज है? मोल एक नंबर है और ये नंबर को डिनोट करता है। इसलिए यहाँ पे जो मोल को जो हम लोग मोल को जो डिफाइन करेंगे, एक नंबर के सेंस में करेंगे, नंबर के टर्म में करेंगे, दूसरा मास के टर्म में देखेंगे। तो पहले हम लोग नंबर के टर्म में देख लेते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ इतना 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल। यानी अगर किसी का भी अगर 1 मोल लेते हैं, अगर 1 मोल इक्वल टू कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल इक्वल टू, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवो नंबर, इसको हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन लें तो होगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल होगा। अगर हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन लें 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल होगा। वन मोल ऑफ सोडियम 6.022 into 10 to the power 23
पार्टिकल। तो जितना भी चीज हम लोग लेंगे, 1 मोल लेंगे तो ये इतना नंबर को ये क्या करता है, दर्शाता है। कोई भी चीज अगर 1 मोल लेंगे तो इतना नंबर को ये डिनोट करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मास के टर्म में डिफाइन करते हैं। मास, चलो मोल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मास। अब मास के टर्म में मोल को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 particles is called 1 मोल। यानी इतना पार्टिकल्स को अगर हम लोग वेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो यानी होगा कि 1 मोल ऑफ सोडियम होगा कि वेट ऑफ 1 मोल सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। अगर कहें 1 मोल ऑफ CO2 तो होगा वेट ऑफ CO2 इन ग्राम कितना होगा, तो 12 प्लस 16 दूनी 32 इक्वल टू 44 ग्राम। उसी प्रकार 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू होगा कि वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम इक्वल टू कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 6 7 3 10 हो जाएगा, ये 2 1 3 से 40 ग्राम। ठीक उसी प्रकार कि 1 मोल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा वेट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH इन ग्राम। 39 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा 6 1 7 7 और 9 9 6 16 और हो जाएगा आपका 1 3 4 5 56। ठीक है। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि फार्मूला नोट यहां पे लिखते हैं, फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। कैसे, अब देखो यहां पे कि फार्मूला वेट, किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला का जो वेट होगा वो अगर ग्राम में अगर उसको हम लें तो वो 1 मोल के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 मोल CO2 लें, तो अगर ग्राम में इसको लेते हैं CO2 को तो ये हो जाएगा आपका 12 अब प्लस हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर कितना हो जाएगा, ये 44 ग्राम। ये 1 मोल हो गया। उसी प्रकार हम लेंगे कि 1 मोल ऑफ
NaOH इन ग्राम होगा। कितना हो जाएगा ये 23 प्लस ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 तो कितना हो जाएगा ये प्लस है यहाँ पे तो हो जाएगा 6 1 7 3 10 और 10 करो 0 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 40 ग्राम कर लेंगे कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 कितना हो जाएगा इसका फार्मूला में तो वर्षा के 72 प्लस हो जाएगा ये 12 प्लस हो जाएगा 96 ठीक है ये हो जाएगा आपका 6 2 8 2 10 0 9 1 10 18 180 180 ग्राम। इसी प्रकार लें 1 मोल ऑफ O2 हो जाएगा आपका O2 मतलब 16 16 × 2 बराबर 32 ग्राम। वन मोल ऑफ S3PO3 फॉस्फोरिक एसिड मिटा देते हैं। KMnO4 हो जाएगा ये 39 प्लस 56 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये आपका 6 4 10 19 9 6 5 11 14 15 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 हो जाएगा आपका 39 गुना 2 52 गुना 2 16 गुना 7 ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 प्लस 2 दूनी 4 104 प्लस 6 7 42 और 4 7 1 4 11 हो जाएगा कितना 2 4 2 6 8 14 करो 4 और 1 1 7 1 8 9 और 1 1 2 इसी प्रकार लेते हैं 1 मोल ऑफ S3PO4 हो जाएगा ये 3 प्लस 31 प्लस 64 हो गया ये 4 4 5 3 8 और 6 3 9 98 ठीक उसी प्रकार लेते हैं हम लोग 1 मोल ऑफ H2SO4 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाएगा 98 ग्राम ठीक है। अगर नंबर ऑफ अगर मोल निकालना है हमको नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल तो होगा नंबर ऑफ
particle number of particle of substance given अपॉन होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल निकालने का है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन है इसमें। देखिए हाउ मेनी मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बड़ा इजी है कि 1 मोल ऑफ CH4 कितना होगा, तो 12 + 4 = 60 ग्राम। और चूंकि नंबर ऑफ मोल निकालना है हमको, बराबर हो जाएगा, कितना मास दिया हुआ है 32 और है कितना एक मोल का 16, तो कितना हो जाएगा 2 मोल। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 मोल। चलो अथवा सब्सटेंस substance particle mole। substance हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। इसका पार्टिकल का जो नाम होगा ये होगा आपका एटम। ठीक है, यहाँ पे एटम दिखाएगा। इसका जो होगा एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम। मोल क्या होगा इसका, तो ग्राम एटम, ग्राम एटम। फिर यहां पे लेते हैं हम लोग H2O, ये हो गया आपका एलिमेंट। H2O, H2SO4, HCl, NaOH। ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड, कंपाउंड। कंपाउंड हो गया। कंपाउंड का जो पार्टी का जो नाम होगा वो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स। और इसका वेट जो होगा वो होगा
मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, यानी फार्मूला वेट, और इसका जो मोल होगा वो होगा ग्राम मॉलिक्यूल्स। होगा। अगर कोई रेडिकल है, यानी चार्ज स्पेसीज है, जैसे Na+ क्लोराइड आयन होगा, या H+ या NO3- या SO4 ये सब होगा, रेडिकल होगा। तो इसका जो पार्टिकल का जो नाम होगा, नेम जो इसका होगा वो होगा आयंस, और इसका जो वेट होगा, यानी फार्मूला वेट जो होगा वो होगा आयोनिक वेट इन ग्राम, और इसका मोल जो होगा ग्राम आयंस। अब यहां पे ये सब्सटेंस है, ये नेम ऑफ पार्टिकल है, ये फार्मूला वेट है, यानी जो मॉलिक्यूलर जो वेट फार्मूला वेट है, और वो मोल है, यानी उसमें जैसे अगर हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, सोडियम लिए, तो इसको जो पार्टिकल्स का इसका जो नाम होगा वो होगा एटम। एलिमेंट का यूनिट का नाम या पार्टिकल का नाम एटम होता है, और फार्मूला वेट जो उसका लेंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम लेंगे, और इसका जो मोल में हम लोग लिखेंगे ग्राम एटम लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार कंपाउंड अगर हम लोग लें तो कंपाउंड का यूनिट का नाम जिससे वो मिल के बना है उस यूनिट का नाम होगा मॉलिक्यूल्स, और उसका जो फार्मूला वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक उसी प्रकार रेडिकल है, रेडिकल जो आयनिक स्पेसीज होगा उसका जो आयन जो नाम होगा पार्टिकल का वो आयंस होगा, इसका वेट होगा आयनिक वेट इन ग्राम होगा, इसको बोलेंगे ग्राम आयंस, मोल में इसको बोलेंगे ग्राम आयंस। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर O2 हो या O3 हो या S8 हो तो इसको क्या बोले, एलिमेंट बोले या कंपाउंड बोले, या इसके मॉलिक्यूल्स इसका क्या नाम होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं ये एलिमेंट है, और ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट का जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, वो एलिमेंट कहते हैं किसको है कि वैसा which has only one types of atom, यानी वैसा कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का एटम से मिलकर बना हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, यहाँ भी O2 है, O3 है, S8 है। तो S8 में अगर देखें तो सिर्फ सल्फर का एटम है, O3 में अगर देखें सिर्फ ऑक्सीजन का एटम है, परमाणु है, O2 में देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम है, इसलिए ये क्या है, एलिमेंट है। अब इसको हम लोग इसका पार्टिकल का नाम क्या होगा, तो इसका पार्टिकल का नाम भी यहाँ पे क्या होगा आपका, इस पार्टिकल का नाम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। इसलिए मॉलिक्यूल्स होगा क्योंकि ये आपका कंपाउंड नहीं है, हालांकि कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स का नाम मॉलिक्यूल्स दिए हैं, लेकिन यहाँ एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम भी यहाँ मॉलिक्यूल्स होगा। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ये जो है H2O है, इसमें दो प्रकार का एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कितना प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का हो गया, तीन टाइप्स का हो गया। जैसे HCl में है, दो टाइप्स का है, NOH में, इसमें भी तीन टाइप्स का है। तो अलग अलग टाइप्स का मिलके जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, उसका यूनिट का नाम है, पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही टाइप्स का एटम्स है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसलिए होगा क्योंकि दो से अधिक एटम मिलके कंबाइन करके बनाया है। लेकिन यहाँ पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। एलिमेंट किसको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट दो तरह की चीज आया, जैसे ऑक्सीजन है, फिर O2 है, H है, फिर H2 है, ये सब का सब एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट का डिफिनेशन ही होता है। एलिमेंट कहते किसको है कि विच हैज ओनली
1 टाइप्स ऑफ एटम, यानी वैसा कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व जिसमें एक ही प्रकार का क्या हो, एटम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे O2 है तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक ही सेम टाइप का। हाइड्रोजन H2 है, इसमें 2 टाइप का, एक ही टाइप का है, 2 एटम से मिलकर हाइड्रोजन H2 बना है। तो जिसमें एक ही से S8 है, तो S8 में सल्फर जो है 8 सल्फर मिलकर क्या बनाया है, S8 बनाया है, लेकिन टाइप्स कितना एक ही है, इसलिए क्या है, ये एलिमेंट है। और तब कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे हम लोग कि which has only which has 2 or more than 2 types of एटम, यानी वैसा कोई भी पदार्थ या मैटर जिसमें 2 या 2 से अधिक टाइप्स ऑफ एटम हो। जैसे कि हम लोग H2SO4 लेते हैं, या HCl लेते हैं, या H2O ही लेते हैं, या वाटर ही लेते हैं। इसमें देखो ये कितना टाइप्स का है, 2 टाइप्स का, इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ये भी कंपाउंड हो गया, ये भी कंपाउंड हो गया। एलिमेंट किसको बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। यानी जिसमें केवल एक ही प्रकार का एटम हो वो एलिमेंट होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार का एटम हो, क्या टाइप्स का एटम हो, उसमें क्या बोलेंगे, उसको कंपाउंड बोलेंगे, वो कंपाउंड कहलाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, अगर ये लिखे हम लोग कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ O लिखें, ठीक है। तो यहाँ ये O लिखने का मतलब है यहाँ सिंगल O है, तो ये वही, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो क्या हो जाएगा ये, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएगा। क्यों एटम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटम है और ये सिंबल किसका है, एलिमेंट का। ग्राम एटम किसका सिंबल है, एलिमेंट का। अगर ऐसा लें हम लोग कि 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तब क्या हो जाएगा ये, या ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन लिख दें, हम ये सिर्फ लिखें 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो चूंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे ये कॉमन वर्ड है। अब ऑक्सीजन में दोनों हो सकता है, O भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ लिखे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे इसका मतलब ये किसका, कंपाउंड का था, कंपाउंड का, वहां पे ग्राम 8 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे लेकिन ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक उसी प्रकार और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग लें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लें, तो इससे ये पता हमको नहीं चलता है कि 1 मोल जो हाइड्रोजन जो लिए यहाँ पे, अब ये हम लोग H लिए कि H2 लिए, यहाँ पता नहीं चल रहा है। अगर इस तरह इसको लिखे हम लोग यहाँ पे कि 1 ग्राम एटम लिखें, 1 ग्राम एटम ऑफ अगर हाइड्रोजन लिख दें हम लोग, हाइड्रोजन लिख दें, तो इसका साफ है कि ये क्या लिए हम लोग, एलिमेंट लिए हैं, जिसका होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा। क्या होगा, एटम्स होगा। अगर हम लोग यहाँ पे फिर हम लिखें, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखें, तो यहां पे होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा।
क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटम है, यहाँ क्या है ग्राम मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ये मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, ये तो सब समझ लिया होगा, इस समझ में आ गया होगा। नोट में यहाँ पे कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिल इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 सीसी। ये कब होगा तो एट एसटीपी पे, ठीक है। कब, ये कंडीशन क्या है, जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड गैसियस स्टेज में हो तब ये 22.4 लीटर होगा। अगर हम लोग ऐसा लें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लें, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। ये तो सिक्योर 100%। अब देखो यहाँ पे इसका वेट कितना होगा, ऑक्सीजन है ये, इसका मतलब ये जो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं तो ये O2 होगा, ये क्या होगा, ये O2 होगा, O2 होगा। तो अब क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर कहेगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अब देखो यहाँ पे इतना एटम है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये मॉलिक्यूल्स है। और इसको तो मॉलिक्यूल्स है कितना हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएगा, ये एटम्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू एन ए, इसको चूंकि ये वाला जो नंबर है ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, एन ए डिनोट करता है एवोगाड्रो नंबर का। और एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, 8, कितना होता है 8 होता है, 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 एन ए या 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक इसी प्रकार का दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होगा 1 ग्राम, इसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम या एन एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अच्छा, इसका बराबर होगा, चूंकि हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक चूंकि यहाँ एटम है तो एक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा, कितना कितना क्या हो जाएगा ये, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार लेते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 या इसको हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4
हो जाएगा ये 12 × 16 ग्राम हो जाएगा ये। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें निकालना है हमको, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब देखो यहाँ पे 16 ग्राम हो गया ये, तो एक CH4 में कितना होगा, एक CH4 में कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो होगा ये 6.023 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate the number of atom in 32 gram CH4 मीथेन। क्वेश्चन क्या चीज है कि 32 ग्राम CH4 में कितना एटम होगा, कितना एटम की संख्या होगा। देखते हैं, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ CH4 लें, CH4 इसको 1 ग्राम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो होगा आपका 16 ग्राम हो जाए, ठीक है। अब चूंकि 16 ग्राम होगा, अच्छा इसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होगा, या इसको हम लोग N0 भी कर सकते हैं, N0 मॉलिक्यूल्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसमें कि एक क्या पूछ रहा है ये कि 32 ग्राम CH4 में, यानी मीथेन का 32 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है, 4 1 5, तो ये 5 है। अब 5N एटम होगा, N क्या चीज है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स में इतना एटम है, तो ये कितना हो जाएगा, 5N एटम्स हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालें कितना हो जाएगा, 5N इंटू 10 यानी 50N इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम होगा। चलो सॉल्यूशन, अगर हम लोग लें 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, हो जाएगा ये 40 प्लस 12 प्लस 48, हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 10 4 1 5 और 9 1 10, 100 ग्राम हो जाएगा। अब देखो इसमें एटम निकालना है कि इतना में कितना एटम है, तो चूंकि
एक मॉलिक्यूल्स में देखो ये कितना मॉलिक्यूल्स है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, यानी एक मोल है, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स है तो जाहिर सी बात है कि इतना इतना तो होगा ही। इतना क्या है, मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स में इतना मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल्स में कितना है, 3, एक 4, एक 5, यानी हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्योंकि इतना मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स में कितना है, 3, 1, 4, 1, 5, 5 एटम है। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तब इसी को हम लिखते हैं कि ये चूंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, इसको हम लोग n ए कर देते, n नॉट कर n कर ए कर देते हैं, और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 5n एटम हो गया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, और ये लगभग समाप्ति हो चुका है ये मोल कॉन्सेप्ट। और अब ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।